जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेवी स्टडी क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारा स्टैटिक जीके और जीएस एसएससी एमटीएस सन 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, जो हमारे प्यारे साथी एग्ज़ाम फॉर्म को फिल किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार मेरे लिए है, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गया था। आया है, आ गया था नहीं, आया है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्ट्राइक आया कैसे है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की है तो इसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी चेतावनी देनी चाहिए। ये डायरेक्टली स्ट्राइक कर देना या स्ट्राइक देना, ये कहाँ की बात होती है। लेकिन अगर मैंने कहीं गलती की है, मैंने कॉपी करके कुछ किया है, तो वो मुझे बताया कि हाँ मैंने कॉपी किया है। अगर ऐसा मैंने नहीं किया है तो भी मुझे बताया जाए। मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद जो भी पढ़ाया जाता है भैया पढ़ा रहा हूँ। बच्चों की मतलब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए मैं अच्छी एक नॉलेजेबल जो भी एक सेशन लेके आ रहा हूँ, वो चीज़ें मैं उन लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से या किसकी तरफ से किसने किसी बड़े चैनल ने मुझे स्ट्राइक दिया है। और ये क्या कौन सी बातें होती है कि जब छोटे चैनल के लोग जो उभर के सामने आते हैं, तो आप लोग ऐसा करते हैं कि उनको स्ट्राइक दे देते हैं, या फिर चीज़ें ऐसे होने लगती हैं कि व्यूज़ वगैरह कम होने लगता है। ये सब सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में। अगर यूट्यूब की तरफ से आया है, अगर मैंने कोई गलती की है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, बताना चाहिए आप सबको कि ये मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो आगे से ऐसा, अगर मेरी गलती है तो फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन बन के आता है, हरदयाल पर्वत किस राज्य में है। जो हरदयाल पर्वत है, हरदयाल पर्वत जो है वो किस राज्य में है। आपका ऑप्शन है गोवा में, ऑप्शन बी जो आपका है राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, और ऑप्शन डी जो आपका है ये उड़ीसा में हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर आपका होता है उत्तराखंड, जो आपका है हरदयाल पर्वत जो है वो हरदयाल पर्वत उत्तराखंड में है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या आपका कहता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। अमेरिका, पेरिस, स्विट्जरलैंड या वाशिंगटन, बताइएगा इनमें से कहाँ पर है। आपका ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन बी जो आपका हो जाएगा पेरिस, आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलें अगला प्रश्न। आज के मानव कौन सी प्रजाति के हैं। देखिए ये सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज के मानव जो हैं वो किस प्रजाति के, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग कौन सी प्रजाति के हैं। जो आप ये देखिए, इस इतिहास की जीके के क्वेश्चन से ये लिया गया क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ, देखिए मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास किताब है, मैंने किताब ली है, मैं किताब से पढ़ाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी से चोरी करता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फंस जाता है, वही क्वेश्चन मैं ऐड कर लेता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके क्वेश्चंस ऐड करे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं किताब से पढ़ाता हूँ, जो लगता है मुझे कि हाँ ये चीज़ें एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न से या फिर एग्ज़ाम के मोटिव से ये चीज़ें आएंगी, तो वही चीज़ें मैं इसमें ऐड करता हूँ अपने सेशन में, अन्यथा और अदरवाइज़ मैंने ऐसी चीज़ें कोई ऐड नहीं करी हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा होमो सेपियंस, जो आपका होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमो सेपियंस इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न। असम का नृत्य कौन सा है। असम का जो नृत्य है ये इनमें से कौन सा है। ओजापाली नृत्य, बिहू और है बागू, रुम्बा नृत्य और राभा नृत्य। देखिए ये चारों जो है ये असम के नृत्य हैं। जो चारों हैं ये चारों के चारों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बिल्कुल सही, आपका चारों के चारों ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने चारों ऐड कर दिए कि अगर ऐसा कहीं से भी पूछ लेता है कि ओजापाली नृत्य कहाँ से है, बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित है, या फिर राभा नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो अगर ऐसा करता है तो आप असम को टिक कर देंगे। इससे कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करता है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर है। अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है। आपका ऑप्शन क्या है, आपका एक ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, ऑप्शन सी आपका क्या होता है भोपाल, और ऑप्शन डी जो आपका होता है कर्नाटक। अब बताइएगा इनमें से कौन सा है। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई भी नहीं है। और जो उसका आंसर, सही आंसर होगा वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका हो जाएगा
आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य में वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है? बताइएगा, किस राज्य में वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर असम। आपका ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होता है वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका, मैं हिंदू हूँ बुक के राइटर कौन हैं? मैं हिंदू हूँ बुक के जो राइटर हैं वो कौन हैं? बताइएगा, आशा त्रिवेदी जी, जो आशा त्रिवेदी जी हैं, या फिर कपिल देव, या फिर शशि ठाकुर, या फिर प्रवीण पाटिल जी। बताइएगा इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शशि ठाकुर। ठीक है, शशि थरूर। ठीक है ना। चलिए, कहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और आपको बनता है, कहाँ पर धरोधार, क्या है धरोधार, धरोधार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बताइएगा, मुंबई में है, हिमाचल प्रदेश में है, चेन्नई में है, या फिर राजस्थान में? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपका क्या है। आपका अगला प्रश्न कहता है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर आपका सही जवाब है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, आपके पहले प्रधानमंत्री यही थे, जवाहरलाल नेहरू। पीवी नरसिम्हा राव क्या हैं ये आपको पता है, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और देखो इसमें से एक क्वेश्चन और आपका बनता है, जो ये थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये राष्ट्रपति यानी कि प्राइम मिनिस्टर यही थे, प्रधानमंत्री भी थे ये। ठीक है, चलें अगला प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया था? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले कौन सा देश था जो महिलाओं को वोट देने की अनुमति प्रदान की थी, वो कौन सा देश है? सबसे पहले बताइएगा कौन सा है। और मेरे ख्याल से ये 19वीं सदी की बात, 19वीं शताब्दी की बात है। और हाँ, आई थिंक इसी की बात है। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन क्या होता है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, या फिर दुबई? ऑप्शन क्या होगा आपका, न्यूजीलैंड जो है महिलाओं को सर्वप्रथम वोट करने का, मीन कि अपना मतदान करने की जो एक अधिकार था वो प्रदान की थी न्यूजीलैंड देश ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आपका बनता है, निम्नलिखित में से सोवियत संघ कब टूटा था? बताइएगा, 1919 में, सॉरी 1991 में, 2005 में, 1992 में, या फिर 2002 में? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा 1991 में आपका सही जवाब है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, हमारे देश में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारे देश में छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य जो बता सकते हैं आप कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी जो आपका हो जाता है, ऑप्शन डी आपका असम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है आपका, गोवा जो है आपका सबसे छोटा राज्य माना जाता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका में कब गृह युद्ध समाप्त हुआ था? गृह युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ था? बताइएगा इनमें से कौन सा है। वर्ष सन 1999 में, वर्ष है सन 2007 में, या फिर वर्ष सन 2009 में, या फिर वर्ष सन 1967 में? देखिएगा आपका ऑप्शन जो आपका सही हो जाता है 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, चलें अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नॉमिनल डीजीपी क्या लिखा है? नॉमिनल जीडीपी शैन क्या है? सन 1800 नॉमिनल जीडीपी सन 2018 के आधार पर भारत कौन से स्थान पर था, यानी कौन से स्थान पर है?
कौन से स्थान पर था भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए ये अगला आपका क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है। दूसरे स्थान पर, तीसरे पर, चौथे पर या फिर पाँचवें पर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाँचवा, डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पाँचवें पर है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए बताइएगा, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी, घुटने की हड्डी या फिर हाथ की हड्डी? चलिए ये बताइए हमें, फीमर जो है वो कहाँ पाई जाती है? फीमर जो होती है वो हमारे बॉडी में किस अंग में पाई जाती है? हमारी बॉडी के कौन से भाग में, जिसको हम फीमर बोलते हैं, वो कौन सी है? बताइएगा। फीमर जो है वो कौन सी है, क्या कहते हैं? ये ऑप्शन आपका होगा, बट वैसे मैं बता दूंगा, मुझे बताना ही है, बट लेकिन मेरे बताने के बाद भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो आपकी जो हो जाती है, जांघ की हड्डी को ही हम फीमर बोलते हैं, ठीक है, जांघ की हड्डी को ही हम फीमर बोलते हैं। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा गौतम बुद्ध या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या फिर बताइएगा, इनमें से किन्हें एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बताइएगा। लाइट ऑफ एशिया बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, जल्दी बताएं आप हमें, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? देखिए, इनके नाम से जाना जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। इनकी एक किताब है, एक बुक है, बताइएगा। लाइट ऑफ एशिया बुक के लेखक कौन है? ये आपके लिए एक चुनौती है, एक तरह से आपको क्वेश्चन है। ज़रा मैं देखूंगा कि किन किन बच्चों को ये चीज़ें याद हैं, ठीक है। हमारे जो साथी हैं कि जो बहुत ही ज़ोरों शोर से मतलब अपने एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है। चले अगला प्रश्न आपका क्या बनता है? अगला प्रश्न आपका है कि शहर में, एक सेकेंड, चलिए अगले प्रश्न की, तो एक सेकेंड यार, हो जा रहा है गलत, स्क्रीन बोर्ड पे नहीं आ रहा है ना। चलें अगले प्रश्न की तरह। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि शहर में भारतीय कांग्रेस की बैठक सन 1920 में हुई थी। बताइएगा, सन 1920 में हुई थी बैठक, जो हुई थी सन 1920 में, किस शहर में हुई थी? बताइएगा। नई दिल्ली में हुई थी या फिर सिक्किम में हुई थी, नागपुर में हुई थी या फिर जयपुर में हुई थी? चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? नागपुर जो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका है, नागपुर इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पूर्ण नाम डीएनए का क्या है? यानी कि फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? बताइएगा क्या है? डीऑक्साइड एसिड या फिर डेरिमेटिक एसिड या फिर डिक्लोराइड एसिड या फिर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डीऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड जो आपका है डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है ना, डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, सैन्य लोक सेवा, क्या लिखा है? सैन्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। बताइएगा। रोज़ मिलियन बैथ्यू। इनके बारे में मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना है, अभी नहीं, बट इनका एक थोड़ा सा क्लास होगा। आई थिंक जो ये क्लासें होती हैं इसके बराबर हो जाएगा। तो मिलियन बैथ्यू के बारे में अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी मैं बता दूं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले कमेंट में बताना है, जो मैंने अभी पूछा था, एक था उसका कमेंट में मुझे बताना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। लेकिन हाँ, मैं फिर से उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो स्ट्राइक वगैरह दे रहे हैं वो थोड़ा सा आप पहले चेक कर लें कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। ऐसे स्ट्राइक नहीं दिया जाता है। छोटे चैनलों को भी मतलब थोड़ा सा समाज में आने की एक इजाज़त, मतलब एक तरह से वो रास्ते हैं जो मैंने वे को जो मैंने चूज करा है, देन वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ आने वाले समय में बताऊँगा मैं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं था। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल कोई बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।